बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ANB इंफोटेनमेंट के साथ मैं हूं नदीम हैदर। इस वक्त हालात जो है बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि अगर चंद लोग भी आपकी बात सुनते हैं तो खामोश रहना एक जुर्म के मुतरादिफ होगा। हुआ क्या है कि हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाम में भी जो है परेशानी पाई जाती है। और इस वक्त मुल्क के हालात ये हो चुके हैं कि लंडे के कपड़े, एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि लंडे के कपड़े पर तकरीबन 4 गुना महंगे लंडे के कपड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक स्वेटर, एक शर्ट अगर आपने 100 रुपए की जाके खरीदी है तो अब आपको वो कितने की मिलेगी? 400 रुपए की मिलेगी। हाँ, 100 में अब आपको पता है कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई कियास रवैया मैं आपके सामने नहीं कर रहा, मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखने जा रहा हूँ। इससे पहले जो लंडे का माल बैरून मुल्क से दरामद किया जाता था उसके ऊपर ड्यूटी थी 81 रुपीज़, 81 रुपए पर केजी। अब उस ड्यूटी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 225 रुपए पर केजी। और ये भी जहन में रखिए कि इस वक्त इम्पोर्ट पे पाबंदी है, शिपमेंट्स जो है बहुत कम आ रही हैं, अगर आ जाती हैं तो वो पोर्ट पे आके स्टक हो जाती हैं। तो अगर ड्यूटी को 3 गुना कर दिया जाए तो जो कीमत होती है उस पर कई गुना फर्क पड़ता है। सिर्फ 3 गुना का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ड्यूटी कैलकुलेट होती है, फिर उसके पास सेल टैक्स लगता है, फिर उसके पास ऊपर एडिशनल सेल टैक्स लगता है, फिर क्लियरेंस के चार्जेस आपको एजेंट को अलग देने होते हैं और ऊपर से थोड़ा बहुत ये भी लगाना पड़ता है। तो उसके पास जाकर फिर डीओ चार्जेस बनते हैं और उसके अलावा गोडाउन चार्जेस आपको पड़ेंगे और उसके बाद जाकर आपकी शिपमेंट जो होगी क्लियर होगी। अब ये आप लोग समझ रहे होंगे ये कोई मैं मज़ाहिया खबर देने जा रहा हूँ कि लंडे के कपड़े महंगे हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप अपने बच्चों को या तो खाना अच्छा खिला लें, या उनको फ्रूट दे दें, या मीट दे दें, या फिर उन्हें अच्छे कपड़े पहना लें। ये एक हकीकत है। ये ख़ास तौर पर ये जो ट्रेंड लाहौर के अंदर, ये जो ट्रेंड बढ़ा, ये कोरोना के बाद से ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा देखने में इजाफा हुआ है। और साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस वक्त लाहौर का जो सबसे बड़ा लंडा बाज़ार लगता है वो बैरिया टाउन के अंदर जाकर लगता है। अगर आपको मेरी बात पर जो है थोड़ा बहुत अगर शक है तो आप जाइए, जाकर देखिए। जैसे ही आप बैरिया टाउन का फ्लाईओवर क्रॉस करके जाएंगे, सीधा जो है हफ्ते वाले दिन राइट साइड पर एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ होगा, जिसके अंदर आपको जबरदस्त किस्म का जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जो लंडा है वो वहाँ पर दस्तयाब होगा। और बड़ी तादाद में बाहर आप जाके देखेंगे गाड़ियों पर लोग आए हुए हैं, और जो है कोई मोटरसाइकिल पे आया हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आए हुए हैं, और वो वहाँ से क्या है फल फ्रूट सब्जी और उसके अलावा इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो भी खरीद रहे हैं। इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। जब आपके हालात इस हद तक मुतासिर हो जाए, इकॉनमी मुतासिर हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स पैसे बचा रहा है और एक अच्छा इकदाम कर रहा है, ये इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है कि एक चीज़ बन रही है उसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि उसको दोबारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इस वक्त ये हालात बन चुके हैं। और लाहौर में ये जो इतवार बाज़ार है जिसके अंदर लंडे का सामान बेचा जाता है, पहले तो हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ से निकलते थे स्टेशन के साथ कहाँ जाते थे जी? 9 लखा बाज़ार। अब 9 लखा बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वापडा टाउन में रह रहे हैं तो वापडा टाउन में अलग इतवार बाज़ार लगेगा, हफ्ता बाज़ार लगेगा, वहाँ आपको ज़बरदस्त किस्म का लंडे के कपड़े मिल जाएंगे। इसी तरह बैरिया टाउन में, मॉडल टाउन में, और बाकी जितने भी आप बड़े बड़े जौहर टाउन की बात कर लें, सोसाइटीज़ की बात करें, वहाँ पर ये सारे बाज़ार लग रहे हैं। और लोगों की इस वक्त ये इस तरह की सूरत हाल है कि लोग मजबूर हैं कि यहाँ से जाके शॉपिंग करें। लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा संगीनी की तरफ जा रही है, तो हुकूमत ने लंडे के ऊपर ही 3 गुना ड्यूटी लगा दी है। अब 3 गुना ड्यूटी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, इससे सिर्फ 3 गुना प्राइस में इजाफा नहीं होता, बल्कि जो प्राइस है और फैक्टर भी इसमें ऐड होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और साथ साथ एक काम और भी हुआ है, वो ये हुआ है कि कौमी सलामती का इजलास हुआ है, और उस इजलास के अंदर जो एजेंडा था
वो एजेंडा ये था कि किसी तरह ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर ये थोड़ा बहुत जो शोर है, क्योंकि आजकल जो खबरें लोग सुनना पसंद करते हैं, वो ये खबर सुनना चाह रहे हैं कि भाई किसकी वीडियो लीक हो गई, किसकी ऑडियो लीक हो गई। अब ये सुन सुन के थक गए हैं कि महंगाई आ गई, तूफान आ गई, किस चीज़ की कीमत बढ़ी, किस चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी। तो उसमें बाकायदा तौर पर ये एजेंडे में शामिल किया गया और एजेंडे पे में ये बात इदारों को हदायत जारी की गई है कि वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोई माशी तौर पर जो है बेयकीनी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मेरा आपसे ये सवाल है, रोटी महंगी होती है, आटा महंगा होता है, घी महंगा होता है, लंडे के कपड़े तक महंगे हो जाते हैं, तो अब क्या एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस इशू को उठाकर आवाम के सामने रखे कि जिस चीज़ को आप जितना छोटा समझ रहे हैं वो उतना बड़ा इस वक्त इशू बन चुका है और इसकी वजह से आपको दिन ब दिन परेशानी की तरफ जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। अब इस मौके के ऊपर मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अब खामोशी बनती नहीं है। अब काफ़ी अरसा मैं नहीं आया, बात नहीं की, कुछ मसरूफ़ था, लेकिन अब इस वक्त जो हालात बन चुके हैं कि कौन है जो इसको हमें इस मझधार से बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लीजिए कि 125 बिलियन डॉलर इस मुल्क का कर्ज है और इन्होंने 3 साल के अंदर 75 बिलियन डॉलर अदा करने। अब ये कहाँ से अदा करेंगे? अब बिलियंस बिलियंस के खेल से बाहर आए और सिर्फ ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का एक साल का जो टोटल बजट होता है वो तकरीबन 45 से 50 बिलियन डॉलर के लगभग होता है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि टोटल 125, उसके अंदर से 75 बिलियन डॉलर इन्होंने 3 साल के अंदर अदा करने हैं। वो कैसे अदा करेंगे? वो इसी तरह अदा करेंगे कि हमारी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उन पर पाबंदी लगाएंगे, लंडे के कपड़ों पर पाबंदी लगाएंगे। वजह ये है कि पहले जो शहबाज शरीफ साहब थे वो कहते थे कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, अब शायद ये तैयारी की जा रही है कि लाहौर को लंडे पे पाबंदी लगाकर लंदन शायद बनाना चाह रहे हैं। क्यों? जितने कम कपड़े होंगे, जाहिर बात है बंदा रोज़ाना तब्दील नहीं कर सकेगा। आगे आप खुद समझदार हैं कि ये लंदन बनाने की तैयारियां है क्या, ये किससे बदला लिया जा रहा है, या ये उसको याद कर रहे हैं उन दिनों को जिन दिनों मियाँ साहब जो है लंदन के अंदर क़याम पज़ीर होते थे। लिहाजा शायद ये कोई साजिश है लंदन को बदनाम करने के लिए कि क्या किया जाए कि आम पब्लिक के इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ आए रोज़ लगाई जाएँ और जहाँ से हो सके पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाए, चाहे वो एक मतवस्त तबके के लिए, गरीब तबके के लिए। और अब मतवस्त और गरीब से बात ऊपर चली गई है, क्योंकि ये जो अशिया हैं, आप जाएं, आप खुद गौर करें कि कहाँ कहाँ ये संडे बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, जुम्मा बाज़ार कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ये पूरे लाहौर में लग रहे हैं। और फिर ये देखें कि कौन सी क्लास है जो जाकर यहाँ से चीज़ें खरीद रही हैं, क्योंकि लंडे का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि सब पुराने कपड़े आए हुए हैं। इसके अंदर भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी वो है कि जो लोग कपड़े डोनेट करते हैं, वो इस्तेमाल शुदा भी नहीं होते। बी कैटेगरी आपको ना सिर्फ ये आपको लंडा बाज़ार में मिलेगी, बल्कि अगर आप करीम ब्लॉक चले जाएं तो वहाँ पे कुछ स्टॉल्स ऐसे भी होंगे, वही कपड़ों को वो थोड़ा साफ सुथरा करके अच्छे दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं। अब ये खबर देने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क जिस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, हालात कितने संगीन होने जा रहे हैं, सिर्फ इसकी तरफ मैंने आज तवज्जो दिलानी थी। और आइंदा आने वाले जो वीलॉग्स होंगे मेरे, उसमें मैं इसी तरह जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से हमारा मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है,
इंडस्ट्री बंद हो रही है, इस पर मैं कोशिश करूँगा कि रोशनी डालूँ और आसान अल्फाज में मैं समझा सकूँ कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर चुके हैं और मज़ीद कितना बड़ा नुकसान हम करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कुछ अपने वीलॉग में पहले बताया था कि इसकी एक वजह ये थी कि हमने इंडस्ट्रियल इंपोर्ट के ऊपर जो स्पेयर पार्ट्स थे, मशीनरी थी और डिफरेंट चीज़ें थी, उस पर हमने पाबंदी लगा दी, जिसका एचएस कोड यानी हर एक इंपोर्ट का एक कोड होता है। थोड़ा इकोनॉमिक्स के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक रहा है और अभी भी है। तो हर एक चीज़ इंपोर्ट होती है एक स्पेसिफिक कोड के साथ। 84 और 85 पर इन्होंने पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से 53 पेजेस बनते हैं, 53 पेजेस, जिनके ऊपर ये तमाम मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इन सब पे पाबंदी। अब तो खैर मुकम्मल ही पाबंदी लगा दी। अब 84 और 85 को छोड़े, जिसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और मज़ीद बंद हो रही है। और इस वक्त जो है आप एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस क्राइसिस से बाहर कैसे निकला जाए और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसकी वजह से बंद हुई और कितनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गारी का शिकार हुए। क्योंकि ये ज़रा अपने जहन में रखिए कि इंडस्ट्री जितनी भी हम चला रहे हैं, उसका अगर एक पार्ट जर्मनी के अंदर बन रहा है तो दूसरा इक्विपमेंट, दूसरी मशीनरी फ्रांस के अंदर बन रही है, कुछ चाइना में बन रही है, कुछ यूके से आ रही है, कुछ यूएसए से आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ जापान में बनती हैं, इटली है, वहाँ से कुछ चीज़ें आती है। क्यों? उनकी स्पेशलिटी है। और जब इतने बड़े पैमाने पर जितनी भी हैवी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसके लिए इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा चाहिए होता है। ये एक मैंने आज आपके सामने एग्जाम्पल रखी है। वो एग्जाम्पल क्या है कि लंडे तक के ऊपर गवर्नमेंट जो है 3 गुना ड्यूटी लगा चुकी है। यानी अगर एक 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर ऊपर 300% जो ड्यूटी तो वो तो लग ही गई, उसने 4 गुना कम से कम महंगा होना है। अब इसी तरह किन किन चीज़ों पर हुकूमत जो है पाबंदियाँ लगा रही है, नर्क बढ़ा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो आने वाली जो भी हुकूमत होगी, ये मुल्क जिन हालात में उन्हें मिलेगा, तो ये भी मेरा आपसे सवाल है, क्या वो इसको संभालने के लिए तैयार हैं? उनकी इकनॉमिक पॉलिसी क्या है? इस पे भी इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ जो जमातों के तर्जमान हैं उनसे कोशिश करेंगे जान सके कि आया कि वो इस मुल्क को कैसे बाहर निकालेंगे जहाँ पर लंडे पर ही इतना टैक्स लगा दिया जाए। बाकी चीज़ें आप छोड़ें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें और कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लाजमी पूछें। थैंक यू वेरी मच।